हो रे बोले रे तीनों युग हो गए खत्म हो कलयुग का झंडा भारी और समझनिया तय समझ गए मुनि वेद व्यास कह गए सारी समझनिया तय समझ गए मुनि वेद व्यास कह गए सारी और ये तीनों युग हो गए खत्म रे तीनों युग हो गए खत्म इस कलयुग का झंडा भारी समझनिया तय समझ गए मुनि वेद व्यास कह गए सारी समझनिया तय समझ गए मुनि वेद व्यास कह गए सारी। बहुत अच्छे बता दिया कि भाई तीनों युग हो गए खत्म उस कलयुग का झंडा भारी और समझनिया तो समझ गए मुनि वेद व्यास कह गए सारी। पहली कली में बता दिया कि कैसे लोग होंगे और कलयुग में किसका मान सम्मान घटेगा और किसका बढ़ेगा। बात अच्छी लगे तो जरूर ताली लिखने वाले कवि के लिए हो जानी चाहिए आप श्रोता बंधुओं की। और क्या बताया आइए क्या बता दिया और क्या लिख दिया। मात पिता की मात पिता की कदर रहना मात पिता की कदर रहना ईसा जमाना आवेगा दूध दही दक दूध दही माखन की जगह दारू की बोतल पियावेगा दूध दही माखन की जगह दारू की बोतल पियावेगा। अरे अमेरिका जापान चीनते अमेरिका जापान चीनते घर बैठा बतलावेगा हाथी घोड़े कम हो जाएंगे लोहा सफर करावेगा हाथी घोड़े कम हो जाएंगे लोहा सफर करावेगा। कहीं भावना बिना कहीं भावना बिना पावेगा चल तरह तरह की बीमारी समझनिया समझ गए मुनि वेद व्यास कह गए सारी समझनिया थे समझ गए मुनि वेद व्यास कह गए सारी। कवि महोदय ने बता दिया कि भाई मात पिता की कदर रहना ईसा जमाना आवेगा और दूध दही मक्खन की जगह दारू की बोतल पियावेगा। पहले ये तो ज्यादा लंबी बात नहीं है 20-30 साल पहले हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता था कोई रिश्तेदार कोई अपना मित्र सगे संबंधी कोई दूर से आ जाए तो उसका आदर सत्कार होता था दूध से दही से देसी घी से घी बूरा से घी शक्कर से बड़ा आदर सम्मान किया जाता था। लेकिन अब वो सारी परंपराएं खत्म हो गई। अब एक कोई रिश्तेदार आ जाए कितना भी बढ़िया देसी घी दे दो घी बूरा दे दो घी शक्कर दे दो चाहे घी में डबो दो कोई मान सम्मान नहीं। और कोई रिश्तेदार आ जाए और उसे देसी की एक बोतल लाके और जिसे भी सस्ते से सस्ते नमकीन मिल जाए प्लेट में धर के
और कितने भी बैठा के प्या दो और मूड बनते हैं जो कहेगा रिश्तेदार ने सेवा बहुत बढ़िया करी। ईसा जमाना आ गया। और ये वेद व्यास जी बता गए कि अमेरिका जापान चीन ते नर घर बैठे बतलावेगा। आज वही हो गया। बड़े से बड़े आदमी पर टेलीफोन और छोटे से छोटे आदमी पर टेलीफोन। घर बैठे यूं पता लगा ले कि अमेरिका में क्या हो रहा है और जापान में क्या हो रहा है और चीन में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और कि भाव न्याव ना पावेगा। चले तरह तरह की बीमारी, हर साल कोई ना कोई बीमारी आती है और पूरे देश को बीमारी ग्रस्त करके चली जाती है। अभी पिछले सीजन में महीने 2 महीने पहले की बीमारी आई चिकनगुनिया की। 90% आदमी चपेट में रहा और आज तक भी सीधे ना हुए। ये वेद व्यास जी ने पहले ही बता दिया कि ऐसा जमाना होगा। आइए क्या बता दिया भाई। हल्दी मिर्च मसाले पे रे, हल्दी मिर्च मसाले पे भाई ज्यादा तेजी प्याज करे। बुआ बहन जी चाची ताई नहीं किसी की लाज करे। बुआ बहन जी चाची ताई नहीं किसी की लाज करे। अरे प्यारे बनके गल काटेंगे, प्यारे बनके गल काटेंगे, धोखे धोखे बाज करे। पेट भरने का फिक्र रहेगा, इतना महंगा नाज करे। पेट भरने का फिक्र रहेगा, इतना महंगा नाच करे। बोले बिना ताज के राज करेंगे रिश्वत खोर कर्मचारी। समझ नहीं आते समझ गए मुनि वेद व्यास कहेंगे सारी। समझ नहीं आते समझ गए मुनि वेद व्यास कहेंगे सारी। प्यारे बन के गल काटेंगे, धोखा धोखेबाज करे और पेट भरण का फिक्र रहेगा, इतना महंगा नाज करे। कभी यह मेरे बुजुर्ग बैठे हैं 60 70 80 90 साल के। कदा किसी ने सपने लिए कि 2200 2250 2300 गेहूं पे किया लिए किसी ने सपने ना लिए होंगे, लेकिन ये आपकी बात नहीं है। वेद व्यास जी ने पहले ही कह दिया कि ऐसा होगा और वो हो रहा है कि बिना ताज के राज करेंगे। आज किसी के सर पे ताज है, किसी के सर पे नहीं है। पहले हमारे 60 70 80 साल के बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, पहले सर के ताज से यूं बेरा लग जाता था कि ये फलाने रियासत का राजा है। राज में शामिल होने को, राज में शामिल होने को यहाँ बड़े बड़े छेल खड़े हो जा। हीणे की गेलिया कोई चले ना, ठाड़े की गेल खड़े हो जा। हीणे की गेलिया कोई चले ना, ठाड़े की गेल खड़े हो जा। अरे अच्छी बात नहीं रहने की, अच्छी बात नहीं रहने की, कंधे फैल खड़े हो गया। जहाँ चीते शेर बघेरे हांडे उड़े, बड़े बड़े महल
शेर बघेरे हंड उड़े बड़े बड़े खड़े हो जा। और ये 500 रुपए एनडीजे म्यूजिक कंपनी के निर्माता बड़े भाई राजकुमार जुनेजा जी दिल्ली से 500 रुपए दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई के लिए, जोरदार ताली। बता दिया। और ये अच्छी बात नहीं रहने की, अच्छी बात नहीं रहने की, कंधे फैल खड़े हो जा। जहाँ चीते शेर बघेरे हांडे उड़े बड़े बड़े महल खड़े हो जा। जहाँ चीते शेर बघेरे हांडे उड़े बड़े बड़े महल खड़े हो जा। और ये घर में बैल खड़े हो जाएंगे, घर में बैल खड़े हो जाएंगे। मशीन करे खेती क्यारी, समझ नहीं आता। समझ गए मुनि वेद व्यास कहेंगे सारी, समझ नहीं आते समझ गए मुनि वेद व्यास कहेंगे सारी। बहुत अच्छे। कि घर में बैल खड़े हो जाएंगे, मशीन करे खेती क्यारी। पहले बैलों से और हलों से हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, वो खेती बाड़ी का काम किया करते थे। लेकिन आज शायद कहीं कोई टोहे पे मिल गया तो मिल गया, ना तो बैल कहीं कहीं नजर नहीं आते। हल जोतता हुआ किसान कहीं नजर नहीं आता। सारा काम मशीनरी कर रही है। अगर एक बिजली का खम्मा गाड़ना है, पहले 2-3 मजदूर पूरे दिन में एक गड्ढा खोदा करते, और पूरे दिन में एक खम्मा खड़ा हो गया तो हो गया, और वो भी ना होया तो ना सही। आज मशीन आवर 1 मिनट में ड्रिल के द्वारा जमीन में छेद और ऊपर से खम्मा, 5 मिनट में खम्मा तैयार। मशीनों के द्वारा सारा काम हो रहा है। वेद व्यास जी ने सब कुछ बता दिया। और चौथी और आखिरी कली में क्या बता गए और क्या लिख गए, आइए सुनते हैं चौथी कली में। सभी धरती घरे सभी धरती घरे हो जावेगी, सभी धरती घरे हो जावेगी। कोई जमींदार नहीं रहना, गौ ब्राह्मण साधु का आदर सत्कार नहीं रहना। गौ ब्राह्मण साधु का आदर सत्कार नहीं रहना। और क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र का, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र का कोई विचार नहीं रहना। गौरी शंकर सतगुरु का भी इस जग में सार नहीं रहना। गौरी शंकर सतगुरु का भी जग में सार नहीं रहना। पीरू प्यार नहीं रहना, पीरू प्यार नहीं रहना। सब दुखी फिरेंगे नर नारी, समझ नहीं आता। समझ गए मुनि वेद व्यास कहेंगे सारी, समझ नहीं आते समझ गए मुनि वेद व्यास कहेंगे सारी। और तीनों युग हो गए खत्म रे, तीनों युग हो गए खत्म हो, कलयुग का झंडा भारी, समझ नहीं आता। समझ गए मुनि वेद व्यास कहेंगे सारी, समझ नहीं आता। समझ गए